रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक और उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग भी ठीक होंगे। ये है जी शाम का टाइम है, यहाँ पे बना रही थी शेक। बेटे ने कहा मम्मा जी मुझे शेक बना दें, तो यहाँ पे मैं बनानाज और एप्पल का बना रही थी शेक बना के मैंने दे दिया बेटे को। और बेटी ने कहा मम्मा जी मैंने नहीं पीना, मेरे लिए आप ना बनाइएगा, मैंने पीनी है कॉफ़ी। तो बेटी ने यहाँ पे अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी, तो वो कॉफ़ी अपनी इंजॉय करी थी और मैंने बना ली यहाँ पे रोटी और साथ में मैंने बनाई थी दाल माश। मैंने कहा था, बेटे ने कहा मम्मा जी, बड़े बेटे की फेवरेट और छोटे की भी दाल माश। उन्होंने कहा मम्मा जी दाल बना दीजिएगा। दाल जब मैंने भिगोने गई तो देखा बेटी ने मेरी, उसको मैंने जब ग्रॉसरी लेकर आई तो इंसान थक जाता है, उसको मैंने कहा बेटा जो चीज़ें डालनी कंटेनर्स में वो आप डाल दो। ऐसे क्या किया, इसको बच्ची है उसको तो पता है नहीं कि दाल माश कौन सी, दाल मूंग कौन सी, और दाल मूंग पड़ी हुई थी उसी के अंदर इसने दाल माश भी डाल दी, मिक्स कर दी। खैर वो फिर मैंने मिक्स ही बना दी, तो क्या किया जा सकता है। तो अब है ये जी नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे ये सफाई वाली करी थी सफाई, तो इससे मैंने अच्छे तरीके से सफाई करवाई। वो जितने भी निशान वगैरह थे सारे वो भी साफ़ करवाए, फ़र्श पे निशान लग जाते हैं। तो वो चली गई थी, तो फिर उसके बाद ये हम लोग आके टेरेस पे, धूप थी हल्की हल्की अच्छी लग रही थी, तो बेटी ने कहा मम्मा मुझे ऑयलिंग कर लें। तो मैंने फिर उसको ऑयलिंग की, ऑयलिंग करके बाल उसके बहुत ज़्यादा कर लिए हैं, तो फिर उसको ज़रा कॉम करने में मसला होता है, तो वो फिर मैंने उसकी कॉम भी कर दी अच्छे से करके। तो ये फिर मैंने दिन में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैं आ गई फिर शाम का ये टाइम है, किचन में आ गई। बेटी ने कहा, बेटे की फरमाइश थी मम्मा जी मुझे वाइट सॉस पास्ता खाना है। तो वो सोचने में ही, मतलब डिसाइड करने में क्या बनाएं क्या ना। पानी मैंने बॉईल करने के लिए रखा, बेटे ने कहा मैंने नहीं खाना, बेटी ने कहा मैंने खाना है। तो खैर काफ़ी ये बॉयल हो गया था पानी, ऊपर आपको वाइट वो नज़र भी आ रहा होगा, ऊपर जो उसका गंध आ जाता है जो भी है वो। तो खैर फिर जी डिसाइड हुआ कैसे करती हूँ मैं, एक बेटों के लिए बना लेती हूँ जी वो जो नॉर्मल पास्ता होता है, रेड सॉस पास्ता के लिए जो नॉर्मल होता है वो, और बेटी के लिए बनाना था मैंने यहाँ पे वाइट सॉस पास्ता। तो आज मैं आपको वाइट सॉस पास्ते की रेसिपी दे रही हूँ। यहाँ पे पानी मैंने डाल दिया, पानी जब बॉयल हो गया तो उसके अंदर मैंने डाल दिया पास्ता डाल के मैंने सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट डाल के मैंने और कुछ नहीं डाला, लॉक ऑयल डालते हैं क्योंकि जो बिगनर होते हैं तो उनके लिए होता है, उनसे थोड़ा ये जो होता है जुड़ जाता है पास्ता आपस में। मम्मा भाई को बताए ना क्या क्या लेके आना है। बस मेरे लिए मीठे गुड़ वाले दाने लेके आना। थैंक यू। हो गया रजिस्टर्ड, मैं आपका टेस्ट लूँ। गो आई एम वेरी रजिस्टर्ड। तो जी पास्ता देखिए मेरा यहाँ पे बॉईल हो गया। आपने इसको फुल बॉईल करने, कच्चा नहीं रखना आपने। उसके बाद आप इसका पानी निकाल देंगे, हम लोग आप भी यूँ करिए, इसको फुल बॉईल करके पानी निकाल दें और उसके बाद इसको फ़ौरन से ठंडे पानी में डाल दें। जिसमें ये बॉईल किया था मैंने पास्ता, उसी में मैंने दोबारा इसको डाल के, और पानी इसमें खुला अपने पानी इसके ऊपर डालना, ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो यहीं पर रुक जाए। ठीक है, तो ये देखे मैंने, और इसके साथ ही ये बेटा गया था मार्केट, कुछ सामान लाना था उसने, वो अपने लिए समोसे वगैरह लेकर आया और मेरे लिए ये मीठे दाने लेकर आए। बड़ी खुशी में इनका, चले बेटा आपको माँ का भी ख्याल आए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बच्चे माँ बाप का ख्याल करें तो बहुत अच्छा लगता है। और खैर ये जो मैं वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ, उसकी सब्जियाँ काटी हुई थी, ये मैं दिखा रही थी। मैंने इधर लिया, बढ़ते हैं आप रेसिपी की तरफ। मैंने इधर लिया ऑयल थोड़ा सा कढ़ाई में, उसमें डाल देते हैं ये गाजर डाल दूँगी मैं। ये भी मैंने फाइन चॉप की हुई, फाइन नहीं मतलब इसको क्यूब्स में आप कट कर लें। तो ये भी मैंने इसमें डाल दी हैं। डाल के तो इसको हल्का से इसको कुक करना है, तकरीबन आधे 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, तो ताकि ये थोड़ा सा मतलब इसका क्रंच रहे, क्रंच इसका हमने रखना है, ख़त्म नहीं करना बिल्कुल। आधे मिनट के बाद मैंने इसमें डाल दी शिमला मिर्च को भी कुछ सेकंड के लिए इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके उसके बाद इसको हम लोग सब्जियों को निकाल लेंगे। बाकी जो पीछे ऑयल बचा हुआ था, इसी में मैंने 1 टेबल स्पून मैंने ले लिए ये बटर, सॉल्टेड बटर है ब्लू बैंड। ठीक है, तो ये इसको डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1.5 टेबल स्पून मैदे का हीप आपने ले लेना है। लेके इसको आपने अच्छे तरीके से इसको भुनाई कर लेनी, ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए इसको अच्छे तरीके से भुनाई करके फिर इसमें हम लोग डाल देंगे दूध आपने पहले थोड़ा सा डालना है, ताकि कोई गुठली ना बने, आपसे लम्स ना बने। जो बिगनर है उनके लिए ये टिप बहुत काम आएगी। थोड़ा थोड़ा करके आपने दूध डालना है। उसके बाद फिर आप इकट्ठा दूध डाल दें, डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर इसमें जो बाकी के
इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालेंगे हम लोग। ये मेरे पास थी ये क्रश चिलीज़, ये मेरे पास ख़त्म हुई थी, तो मैंने जो बटन चिलीज़ होती हैं जो गोल वाली मिर्चें होती हैं उनको मैंने ब्लेंडर में डाल के 1 से 2 दफ़ा इसको मैंने घुमाया। तो ये देखिए हमारे घर की इतनी अच्छी ये दादड़ मिर्चें जो हैं वो बन गई हैं। वो मैंने डाली थोड़ी सी, तकरीबन 1 टीस्पून होंगी, वो मैंने डाली है। उसके बाद मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला है, उसमें मैंने सॉल्ट डाला है। सॉल्ट आप देख के डालिएगा क्योंकि जब हमने मैक्रोनीज बॉईल की हैं उसमें भी है पास्ता जो हमने बॉईल किया उसमें भी सॉल्ट मैंने डाला था और बटर में भी सॉल्ट था, ठीक है, वो डाला। उसके बाद मैंने उसमें सब्ज़ी डाल दी। और ये देखें ये मैं दिमाग में अल्लाह जाने क्या मेरे चल रहा था, तो ये मैं जो लहसुन डालना था लहसुन मैं भूल गई। लहसुन खैर आप भूल जाएं तो कोई मसला नहीं, पर मैं बता देती हूँ किस पॉइंट पर डालना है आपने लहसुन। लहसुन आपने पहले जब हमने मक्खन डाला तो उससे पहले इसको थोड़ा सा आपने बटर में सौते करके उसके बाद आपने मक्खन डालना है। तो मैंने फिर पैन में मक्खन डाल लिया, डाल के उसमें थोड़ा सा लहसुन डाला, लहसुन को उसमें सौते किया, सौते करके उसको मैंने ये सॉस में डाल दिया। और ऊपर मैंने इसके जो ये होती हैं ब्लैक पेपर ये मैंने फ्रेश ही क्रश करके वो डाल दी और चीज़ के एक स्लाइस डाल दिया। और ये मैंने इसमें डाल दी मैक्रोनीज। मैंने 1.5 पैकेट जो है इसका बॉयल किया था पास्ते का, तो मैंने आधी छोड़ दी बेटे के लिए जो मैंने दूसरा पास्ता बनाना है उसके लिए, और आधी मैंने इसमें डाल दी। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद ये मैं मशरूम्स भूल गई थी बीच में डालना, तो मशरूम्स मैं एंड में डाल दूंगी। वैसे भी कोई मसला नहीं है, अगर आप भूल भी जाते हैं तो इस तरह आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये मैंने बॉटल वाली नहीं, बॉटल वाले मशरूम्स हों या टिन वाले हों उनको कुक करने की ज़रूरत नहीं होती, किसी पॉइंट पे भी आप डाल सकते हैं। अगर आप दूसरे फ्रेश वाले लेते हैं तो फिर उनको आप जैसे आपने शुरू में सब्जियां डाली थी उन्हीं के साथ आप उनको कुक कर लें। खैर चीज़ का स्लाइस यहाँ पे पहले मैंने 1 डाला, उसके बाद मुझे कम लग रहा था तो मैंने दोबारा 1 और डाल दिया। वो मेरी उधर वो डन होगी वाइट सॉस मैक्रोनीज। तो जी ये देखें ये मेरा ये इधर ये वाइट सॉस मैक्रोनी मेरी डन होगी। मैंने कहा इनको मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। ये मैंने डिश आउट कर ली थी, ठीक है। तो ये देखें इनकी फाइनल लुक, ये बहुत मज़े की बनी थी, आप ट्राई करिएगा। और ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने इनके ऊपर क्रश चिली थोड़ी सी गार्निशिंग कर दी है मैंने इसके ऊपर, ठीक है। तो आप ये जितनी ये देखने में मज़ेदार हैं उससे ज़्यादा ये खाने में भी मज़ेदार थी। आप इस रेसिपी को ट्राई करिए, बहुत मज़े की बनेंगी, ट्रस्ट में मेरे ऊपर एक दफ़ा आप ट्रस्ट करके देखें। तो ये जो बच गई थी वो मैंने अलग से कंटेनर में डाल दी, डाल के मैंने रख दी। और ये देखें ये मैंने बेटे के लिए जो बनानी थी मैक्रोनी, छोटे बेटे के लिए और बड़े के लिए बेटे के लिए, वो भी मैंने बना दी। मैंने कहा चलें ये भी मैं आपको दिखा दूं। इसकी रेसिपी मैंने आपको नहीं दी क्योंकि मैंने पहले की आपको दी हुई रेसिपी इसकी, ठीक है। और ये साथ में मैं अपने लिए बना रही थी पोटा कलेजी, क्योंकि बेटे के लिए भी मैक्रोनीज होगी, बेटी के लिए भी होगी, और मेरे लिए दाल खाने को मेरा दिल नहीं कर रहा था, दाल माश पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चले मैं अपने लिए ये बना लेती हूँ पोटा कलेजी। ये जो मैंने बनाया वाइट सॉस पास्ता, उसमें से ऑयल ज़्यादा हो गया तो वो ऑयल मैंने निकाल लिया था, उसी में मैंने ये डाल दी पोटा कलेजी डाल दी। जब इसका कलर चेंज हुआ तो इसमें मैंने डाल दिए रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, और साथ ही मैं डाल दूँगी मैं थोड़ा सा सॉल्ट। इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से, मसालों का कच्चापन निकल जाए। उसके बाद इसमें हम लोग डाल देंगे पानी। पानी डाल के इसको हम लोग कवर कर देंगे। पानी जितना आपको चाहिए आप उस हिसाब से रखें। अगर आप चाहें तो इसको ग्रेवी वाला भी रख सकते हैं, और अगर चाहें आप तो इसको सूखा भी बना सकते हैं। तो खैर ये भी बहुत सिंपल सी रेसिपी, मैंने कहा मैं ये आपको ये भी मैं रेसिपी दे दूँ, ये भी इस रेसिपी से आप बनाएगी। इस तरह पोटा कलेजी बहुत मज़े की बनती है। और ये देखें साथ में बर्तनों का ढेर इकट्ठा हुआ था। बर्तन जितने हो दिन पूरा धोते रहो, बर्तन ख़त्म होने का नाम ही लेते। काश इतनी बरकत पैसे में भी होती, पैसा तो कहाँ से आता है और कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। तो बर्तन सारा दिन धोते रहो फिर भी नहीं ख़त्म होते। तो खैर किचन मैंने सारा क्लीन कर लिया, बर्तन मैंने धो लिए सारे। साथ में मैंने दाल डाल दी 2 रोटियाँ, 1 रोटी मैंने अपने लिए डाल दी, 1 रोटी मैंने बेटे के लिए डाल दी। बेटा नहीं था, बाहर गया था फ्रेंड की तरह। मैंने कहा आएगा तो फिर वो उस वक्त रोटी मांगेगा, खानी खा लेगा, ना खानी तो वो रोटी जो है मैं कोई बात नहीं सुबह मैं खा लूँगी गर्म करके। तो ये देखिए मेरा सालन भी रेडी हो गया था, मैंने अपना सालन भी निकाल के आपको दिखा दिया। तो ये आखिर में वो 2.5-3 घंटे के बाद मैं आई 3 खाने बना के मैं फिर बाहर आई। आके अब मैं अपना खाना खाऊंगी। खाना खाने के बाद ये देखें बच्चे मेरे ये बैठे हुए पढ़ रहे थे, बेटा भी पढ़ रहा था, पढ़ के वो फ्री हुआ भी टैब पे गेम खेला था, बेटी पढ़ी थी, बेटी की बुक्स पढ़ी हुई। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।